रुको ये होगा। रुक जाओ अब करो। हो गया ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। रामाय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का स्वागत है इस सत्र में। जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था कि शुरू में आप लोग अपने अपने माइक या वीडियो बंद रखें और जब सेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद में आप उसे खोल करके कुछ भी पूछना है या कोई बात करना है, कुछ कहना है तो आप कर सकते हैं। तो आइए हम अपने प्रसंग पर चलते हैं। अभी 2 मिनट और हैं और जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ेंगे। तो संत ब्रह्मानंद जी का एक भजन है, 2 लाइनें मैं उसकी गुनगुनाता हूँ, आप सुने और उसके बाद अपनी जो कथा चल रही है उस पर चर्चा होगी। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा माल धन लाज लोकन की। हरि का नाम लेने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु का ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मजा लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर
पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बड़ा ही सुंदर भाव है भजन का। पैठ संतों की संगत में करूं कल्याण मैं अपना, लोग दुनिया के भोगों में मजा लूटें तो लूटन। तो आइए हम भी यही करते हैं। कल हम आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के माध्यम से कि वो जो धुंधली थी उसने अपनी सहेली से उसके बच्चे को लेकर के और स्वयं का बच्चा बता के बड़ा अधिकार जताया, और उस बच्चे का नाम उसने रख दिया धुंधकारी। जो गाय ने बालक दिया, क्योंकि वो एक संत के द्वारा प्रदत्त उस फल के प्रभाव से वो बालक उत्पन्न हुआ था, और वो भी गौ माता की कोख से। तो बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही शांत स्वभाव का, और उसके कान बड़े बड़े थे। तो जो पंडित जी थे आत्मदेव, उन्होंने उसका नाम रखा गोकर्ण। अब आप देखिए, दोनों के जन्म की भूमिका पे भी थोड़ा विचार करें। एक बालक जन्म लेता है उस संत की तपस्या के प्रभाव से, उसके संस्कारों से, उस फल के द्वारा, और एक बालक जन्म लेता है जिसकी माँ लोभ के वशीभूत होकर के अपनी कोख से जन्मे बालक को बेचने के लिए तैयार हो जाती, बेच दिया समझ लीजिए, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि मैं पैसे लूंगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गर्भाधान एक संस्कार है। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उसमें गर्भाधान एक संस्कार है, और वैदिक विधि है माता को उस अवस्था में जो पति पत्नी है उनको किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह का आहार करना चाहिए, किस तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए, किस तरह का उनका चिंतन होना चाहिए। क्योंकि माँ के गर्भ में जो बालक होता है, एक तो जो जीन्स के द्वारा हमारे अगली पीढ़ी में हमारे संस्कार आते हैं, और दूसरा उन जीन्स के द्वारा संस्कार भी आते हैं, स्वभाव भी आता है, उसका रूप रंग, शरीर की बनावट, बहुत सारी चीज़ें सूक्ष्म स्तर पर ट्रांसफ़र होती हैं। और उसके साथ में जो डे टू डे, जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, और जो सोच है, और जो आहार है, जो विचार है, उसका भी प्रभाव उस गर्भस्थ बालक पर पड़ता है। आपने श्रवण किया होगा महाभारत में कि अभिमन्यु गर्भ में ही उस चक्रव्यूह के बारे में उसने सुन लिया था, जान लिया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए प्रहलाद जी का। वो कयाधु के गर्भ में थे, और नारद जी उन्हें रोज भगवान की बात सुना रहे थे, भगवान की महिमा सुना रहे थे, भगवान की लीलाएं सुना रहे थे, भगवान की कथा सुना रहे थे। तो बालक ने जन्म लेने के बाद से ही स्वाभाविक रूप से उसका उस परमात्मा की ओर, भगवान की ओर उसका लगाव हुआ, जबकि वो एक असुर कुल में पैदा हुआ। ऐसे असुर कुल में पैदा हुआ जिसका पिता घोर विरोधी है भगवान का, लेकिन सत्संग का प्रभाव
अनुपम है, अद्भुत है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कहते हैं जैसे पारस पतरी के छूने से लोहा भी कंचन हो जाता है, इसी तरह से सत्संग के प्रभाव से, सत्संग का श्रवण करने से, सत्संग का चिंतन करने से, मनन करने से, जीवन में पालन करने से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। भयंकर कर्म करने वाला भी व्यक्ति सहज और सरल हो जाता है। तो वो जो धंधकारी हुआ वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तभी से उसने शरारतें शुरू करनी, और इतनी शरारतें, साथ के बच्चों से झगड़ा कर लेना, किसी का सर फोड़ देना, किसी को कुएं में ढकेल देना, किसी को चोट पहुंचा देना, इस तरह से बहुत सारे उत्पात उसने करने शुरू कर दिए। और रोज पूरे मोहल्ले से शिकायतें आ रही, आज इसने मेरे बेटे को मार दिया, आज इसने मेरा ये नुकसान कर दिया, आज इसने आग लगा दी। एक बड़े गंदे संस्कार लेकर के वो बालक पैदा हुआ। परिणाम क्या हुआ? उसकी शिकायतें सुनते 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 आत्मा राम जी परेशान, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये जिन्होंने अपना वीडियो खोल रखा है, कृपया वीडियो बंद कर लें। तो ऐसी स्थिति में वो बड़े व्याकुल होने लगे। और दूसरी तरफ वो जो गोकर्ण है, बचपन से ही वो अध्ययनशील हुआ, बचपन से ही वो तमाम शास्त्रों को, सदग्रंथों को, उसकी तरफ उसका रुझान हुआ, वो चीज़ें वो सुनने लगा, पढ़ने लगा। तो एक बालक लोगों का अहित कर रहा है, लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है, और दूसरा बालक शुभ कर्मों में अपने आप को लगा रहा है। होते 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 ऐसी स्थिति आ गई जब वो बड़ा हुआ थोड़ा, कि उसके पिताजी के लिए अब ये सब असह्य हो गया। मैंने आपको बताया था कि उसके पिताजी तो बड़े पंडित जी, कर्म कांड करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले और करवाने वाले, और कहाँ उनके घर में ऐसा आतताई पुत्र जन्म ले लिया, तो बहुत दुखी हुए, बहुत ज़्यादा। और अपने पुत्र, दूसरे पुत्र गोकर्ण से कहने लगे, बेटा अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। गोकर्ण ने कहा, पिताजी इस शरीर में कुछ नहीं रखा, ये संबंध भी संसार में स्वार्थ के संबंध है। हम खुश होते हैं कि हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ, लेकिन हमने एक दिन चर्चा की थी कि यहाँ एक ऋणानुबंध होता है। किसी को हमसे कर्जा लेना होता है और किसी को हमें कर्जा देना होता है। तो कई बार कोई कर्जा लेने वाला भी हमारे पुत्र के रूप में आ सकता है, और कोई कर्जा देने वाला भी हमारे पुत्र के रूप में आ सकता है। कोई हमारा स्नेही बन करके हमारे घर में जन्म ले सकता है, और कोई हमारा शत्रु भी हमारे घर में जन्म ले सकता है। इसलिए व्यक्ति को आत्म कल्याण की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होने की आवश्यकता है। संबंधों का पालन करे, दायित्वों का पालन करे, जो उसकी ड्यूटी है, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, जो कुछ भी है, जहां आप हैं, आपकी जो भूमिका है, आपका जो कर्तव्य है, कर्तव्य माने कृत धातु में तब्यत प्रत्यय माने चाहिए, माने जो कर्म हमें करने चाहिए, कर्तव्य, जैसे अंग्रेजी में बोलते ड्यूटी, विच इज ड्यू टू डू, दैट इज ड्यूटी, वो हमें करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का पालन करना चाहिए। विहित कर्म
निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं हो सकता। लेकिन संसार की सेवा करो, परोपकार करो, हित करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन इससे आशाएं मत रखो। जितनी आप अधिक आशाएं रखेंगे, आप उतने अधिक दुखी होंगे। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को यही सलाह दी कि पिताजी, ये सब माया मोह है। माया माने अज्ञानता, और मोह आसक्ति, पजेसिवनेस। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये जो आसक्ति है, ये तमाम दुखों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजय बहुसूला। आसक्ति के कारण ही आदमी और तमाम विकारों को, जैसे एक सत्य किसी ने धारण कर लिया, तो धीरे धीरे जो असत्य पर चलने वाले लोग हैं वो उसका साथ छोड़ने लगेंगे अपने आप, बिना कहे। बस केवल एक सत्य को पकड़ लेने की जरूरत है। कहते ना, कोई आदमी था तो वो, उसको लड़का था, चोरी की आदत पड़ गई, तो घर के लोग जानते थे तो बड़े परेशान थे। तो एक बार एक महात्मा आ गए, तो वो तो महात्माओं के पास ही जाग के राजी नहीं था, सुनता ही नहीं था। लेकिन एक ऐसे महात्मा आ गए जो बड़े साधारण माने स्वभाव से, बड़े सरल, घुलने मिलने वाले। उनके माँ बाप ने उनका बड़ा सत्कार किया और फिर अपनी परेशानी बताई, महाराज जी मैं इस पुत्र से बड़ा परेशान हूँ। उन्होंने कहा बुलाओ। वो तो आने के लिए तैयार नहीं, महात्मा जी खुद चले गए, उससे हाथ मिलाया, उसको गले लगाया। भाई मैं तुमको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, तो बोले फिर? बोले एक सलाह दे रहा हूं। बोले क्या? बोले तुम जो करते हो करो, चोरी करते हो करो, मैं उसको रोक नहीं रहा। वो लड़का बोला यार तो महात्मा अच्छे भाई, तो रोक ही नहीं रहे। नहीं तो कई महात्मा लोग आते हैं, बड़ा उपदेश देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये तो ऐसे नहीं है, तो थोड़ा सा खुला। फिर क्या सलाह? बोले भाई सत्य का धारण कर लो। एक सत्य है, मतलब झूठ मत बोलो, बाकी तुम जो करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं। बोले इसमें क्या बात, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो बोले वचन दे रहे हो? बोले हाँ बिल्कुल वचन दे रहा हूँ। तो उन्होंने वचन दे दिया। अब अगले दिन जब वो चोरी करने निकले, 4 लोग साथ में, रात का समय, लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला चोरी करने। उसके साथ के लोग चौंक गए, उसका हाथ दबाने लगे। ऐसे बात नहीं बोलते, कोई बात नहीं। फिर ढिंडोरा पिटा, भाई उसके घर में चोरी हो गई और वो लड़का कह रहा था भाई चोरी करने जा रहे हैं। उसको पूछो। उसको पूछा गया किसके घर में चोरी की, उसने बता दिया। परिणाम क्या हुआ? आप विचार करो, उसके साथी उसका साथ देंगे? सबने उसको, उन चोरों ने उसको बहिष्कृत कर दिया। बोले ये हमारे मतलब का नहीं है, तो सबको फंसा देगा। तो जिस तरह से एक सत्य को धारण करने से सत्य के जितने संबंधी हैं सब आपके पास अपने आप आ जाएंगे, इसी तरह से एक अवगुण धारण करने से जितने भी दूसरे अवगुण हैं वो भी साथ चले आते हैं। तो पिताजी ये मोह छोड़ दो, ये आपका पुत्र है, ये आपकी पत्नी है, ये आपका घर है, ये आपकी प्रतिष्ठा है। अब आप वन की ओर प्रस्थान करिए और भगवान का ध्यान करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का सुनिए। क्योंकि भगवान कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावता। प्राणी जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो उसी प्रकार की
योनियों को प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अंतिम समय में भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। पिताजी आपने अपना जीवन जी लिया, अब आप भगवान के भजन में लगे। शरीर के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया, अब आत्मा के लिए भी कुछ कर लो। इस लोक के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन परलोक के लिए भी कुछ कर लो। ये छोड़ करके जहां जाओगे, कबीर साहब कहते हैं, चलन चलन सब कोई कहे मोह अंदेशा, और कि नाम न जाने गांव का पहुंचेगा कि। अरे और तो और हमको ये भी नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है। ये तो सबको पता है कि जाना है, जाना है, जाना है। आज आप देखिए, अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हर जगह अमुक जी चले गए, फलाने जी चले गए, फलानी जी चली गई, चले गए। और ये हम सबको पता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, आपने सुना होगा संभवतः। ये जब पांडव लोग अज्ञात वनवास में थे, तो एक बार युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी। तो जैसे उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, भीम बोले कि मैं पानी लेकर के आऊं। वो पानी लेने के लिए एक तालाब के किनारे गए। प्यास उनको भी लगी थी, तो सोचे कि पहले मैं पानी पी लूं और फिर पानी लेके वापस भैया के लिए पानी लेके चलता हूं। तो जैसे वो पानी, उंजली में पानी लेकर के जैसे पीने लगे, वैसे एक यक्ष की आवाज आई, रुको, बिना मेरी आज्ञा के तुम इस सरोवर का पानी नहीं पी सकते, इस पे मेरा अधिकार है। भीम तो अपने बल का अभिमान था, उन्होंने बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और जैसे ही पानी पीने का प्रयत्न किया, वो बेहोश होकर नहीं गया। बड़ी देर हुई, कोई नहीं आया। फिर बारी बारी से सारे पांडव गए, नकुल भी गए, सहदेव भी गए, अर्जुन भी गए, लेकिन जो जा रहा था सबका वही हाल हो रहा था, वापस कोई नहीं आ रहा था। अंत में युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हो क्या रहा है। युधिष्ठिर जी उसी दिशा में गए और देखते हैं कि तालाब के किनारे उनके चारों भाई बिल्कुल जैसे मृत शरीर हो, 100 जैसे पड़े हों, उस तरह से चारों पड़े। लेकिन सज्जनों, यहां भी सोचने की बात है, प्यास इतनी लगी थी, उन्होंने कहा मैं तो बचूं पहले, फिर तब पता करूं कि मेरे भाइयों को क्या हो। आज भी वही स्थिति है। मेरी मां बीमार है, कोरोना पॉजिटिव है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा रहा हूं। मैं तो बचूं, तभी तो माता की सेवा करूंगा या आगे परिवार का पालन करूंगा। और यही बात याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा था, हे देवी, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, ये अपने लिए ही प्रेम होता है। सब आत्मा को ही प्रेम करते हैं, अपने सुख के लिए ही प्रेम करते हैं। जहां हमें सुख की प्रतीति होती है, एहसास होता है, कल्पना होती है, वहां हम प्रेम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो होता है अपने ही सुख के। तो सज्जनों, ऐसी स्थिति में जब सारा कुछ अपनी तरफ आ जाती है बात, तो जैसे ही उन्होंने भी पानी पीने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने जल लिया, फिर उसने, यक्ष ने कहा, अरे ठहरो, आप तो धर्मराज हैं, आप भी वही गलती करने जा रहे हैं जो आपके भाइयों ने की। युधिष्ठिर महाराज रुक गए। धर्म राज से मतलब ये भी होता है
कि जो धर्म को समझता है वो सुनाना ही नहीं जानता, सुनना भी जानता है, सुनना भी चाहिए। उन्होंने कहा कहो। उन्होंने कहा मेरे कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का आप यदि सही सही जवाब देंगे तो आपके चारों भाई भी अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे, आप पानी भी पी सकेंगे। और यदि आपने मेरे प्रश्नों को नज़रअंदाज करते हुए पानी पीने की कोशिश की तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके भाइयों का। युधिष्ठिर महाराज ने कहा पूछा। तो उसने बहुत सारे प्रश्न किए, अब मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा। जैसे उसने कहा कि सबसे तेज गति, वायु से भी तेज गति किसकी है, तो उन्होंने कहा मन है। और आप लोग कई कहानियाँ सुनाते हैं कि कालिक से भी काला कौन है, पाप है, आ गया। अंत में उन्होंने एक प्रश्न पूछा यक्ष ने, जो यहाँ प्रसंग में है। युधिष्ठिर महाराज ये बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? व्हाट इज द ग्रेट सरप्राइज इन दिस वर्ल्ड? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम अपने सामने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। जब से हमारा होश आया, हमने न जाने कितने लोगों को अपने बीच में से जाते हुए देखा है। कितनी बार हम शमशान तक गए हैं, उनके शरीर को भी फूंक के आते हैं, सारा कुछ। लेकिन हमें अपने बारे में कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि मुझे भी जाना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। अंदर से हमें नहीं लगता कि हमें भी जाना है। हमें लगता है चलो इनकी आई थी है तो चले गए, मैं तो अभी यहीं हूं। ये कितना बड़ा भ्रम है। और अगर जाना है ये निश्चित है तो हम विचार करें कब जाना है। इसका कोई समय निश्चित नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई 50 साल वाले से ऊपर जाएंगे, 60 साल वाले से ऊपर जाएंगे, 80 साल वाले से ऊपर जाएंगे। 16 साल वाला भी जा रहा है, 14 साल वाला भी जा रहा है, 5 साल वाला भी जा रहा है। तो यदि जाना है तो कुछ तो तैयारी होनी चाहिए। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, विचार करें क्या हमारी कोई तैयारी। कहने का अभिप्राय है जब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी के साथ सत्संग किया, सत्संग में सही बातें शेयर करें, सुने, सुनाए, तो उनके पिता के चित्त में वैराग्य हो गया। निराशा भी वैराग्य का साधन बन जाती है। कई बार दुनिया में बहुत सारे काम करके जब आदमी थोड़ा निराश हो जाता है, असफल हो जाता है, तो कहता है यार छोड़ो, ये संसार में कुछ नहीं रखा, चलो भगवान का भजन। तो आत्माराम तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए एकांत में वन में चले गए। वन जाने का मतलब है एकांत में चले गए, अपने मन को सारे संसार से हटा करके और भगवान के नाम में जोड़। कोई बालक अगर उसके पिताजी घर छोड़ के जाने लगे तो दुखी होगा, लेकिन धुंधकारी दुखी नहीं हुआ, वो सुखी हुआ। क्यों? अभी तक कहीं ना कहीं तो दबाव था पिता का, अनुशासन का, लेकिन अब वो स्वतंत्र हो गया। और उसकी मां तो पहले से पिता से चोरी चोरी भी बढ़ावा देती थी। देखिए, जैसे इस धरती पर सूरज और चंद्रमा दोनों की आवश्यकता है, उसी तरह एक बालक के जीवन में माता और पिता दोनों की आवश्यकता है। अगर मां ममता की भंडार है, प्रेम की भंडार है, तो पिता ज्ञान और अनुशासन का भंडार है। और दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी अदा करना चाहिए। और माता पिता को एक उस ड्यूटी को निभाने में एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना चाहिए। पिताजी तो कहते हैं ये नहीं करना, तो माँ धीरज में पैसे दे देती, नहीं ले कर ले।
वैसी ही थी वो धुंधली। तो जब आत्मदेव जी चले गए तो अब लड़का तो स्वतंत्र हो गया, मनमानी करने लगा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया, डाके डालने लग गया, शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया। यानी जितने बुरे कर्म है समाज में उन सारों को उसने धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। उसकी ये दशा देख करके गोकर्ण जी भी तीर्थ में चले गए। कहते नहीं, दुष्ट संग नहीं देई विधाता और याते बलो नरक करवासा। यानी कष्ट में जीवन सहन करना फिर भी ठीक है, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति के साथ में, दुष्ट व्यक्ति का मतलब दुष्ट प्रकृति वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, दुष्ट आचरण वाला, बड़ा मुश्किल है। फिर तो वहां कई बार ऐसा भी होता है कि करे कोई भरे कोई, दुराचरण कोई करता है, लेकिन उसकी संगत करने के कारण उसका दंड किसी और को भी भुगतना। और वो ये पूछता है कि ये मेरे को क्यों मिल रहा है दंड, मैंने तो किया नहीं। अरे भाई, तूने ये तो किया है कि उस दुष्ट व्यक्ति का तूने साथ दिया है, उसके साथ है। तो गोकर्ण जी भी तीर्थ में चले गया, वो बिल्कुल स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भाव ही मनई करो तुम सो, ये स्थिति हो। तो उसने क्या किया सज्जनों, अपनी मां से रोज रोज पैसे मांगता था, ले आ, क्योंकि उसको दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, वैश्यावृत्ति करने के लिए पैसे चाहिए। अब वो माँ जितने उसने गाड़ गाड़ के रखे थे, धीरे 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 निकाल निकाल के देती गई। लेकिन अब तो वो भी तंग हो गई, परेशान हो गई। एक बार उसने कहा, दे दे मेरे को, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी, कुआं था, कुएं में गिर गई, उसका भी शरीर। अब तो और स्वतंत्र, और जब ऐसा स्वतंत्र हो गया, कई बार स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में जो अंतर है उसको लोग भूल जाते हैं। स्वतंत्रता एक चीज है, स्वच्छंदता दूसरी चीज है। स्वच्छंदता को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम व्यवहार में उसको स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि जो समाज में नियम है, जो शासनिक या प्रशासनिक नियम है, उनका पालन करते हुए आप रोड पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक नियम बनाया गया है कि आपको बाएं हाथ चलना है। इसमें अगर आप स्वतंत्रता वादी बनेंगे तो आप या तो किसी का एक्सीडेंट करेंगे या कोई आपका एक्सीडेंट करेगा। वहां तो अनुशासित होने की आवश्यकता है। तो ये स्वच्छंद हो गया। और क्या किया उसने, 5 वैश्याओं को बाजार से लाके, वैश्या कहते हैं जो धन के लिए अपने शरीर का व्यापार करती है, उसको ले आए और 5 को वहां बिठाए, घर में बिठाए। अब वैश्याओं का तो स्वभाव, प्रेम उनका धर्म नहीं है, प्रेम उनका स्वभाव नहीं है, उनको तो अपनी आजीविका चलानी है। तो वो रोज नई नई डिमांड करने लगी, मेरे लिए ये लाओ, दूसरी कहे मेरे लिए ये लाओ, तीसरी कहे मेरे लिए ये लाओ, चौथी कहे मेरे लिए ये लाओ, 5वीं कहे ये लाओ। तो अब उनकी इच्छाओं को, एक आदमी की तो इच्छा पूरी नहीं होती, यहाँ 5 हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रात दिन वो बड़ी बड़ी चोरियां, बड़े बड़े डाके करने लग गया। तो एक बार उसने राजा के महल में चोरी की और बहुत सारे हीरे जवाहरात मणि माणिक्य लेकर के आया। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा तो राजा के महल से चोरी की।
अब वो पांचों आपस में बात करती हैं, इसने तो राजा के महल में चोरी, कल राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते यहां पहुंच जाएंगे तो इसके साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं यहां। तो सलाह की और बोले आज उसको रात में खत्म कर, और उन्होंने उसको चारपाई से बांध दिया, उसका गला घोटा, फिर भी नहीं मर रहा था तो गरम गरम कोयले के जलते हुए अंगारे उसके मुंह पे रख दिए और वो वैसे ही मर गया। अगले दिन देखा लोगों ने, एक आधे लोगों ने पूछा कहाँ गए, बड़े काम से बाहर गए, और कुछ दिनों के बाद वो भी सारी धन दौलत लेकर के और चले। संतों ने समझाया कि ये जो जीव है बुद्धि मलिन होने के कारण ये धुंधकारी हो गया, इसने विवेक वैराग्य सभी को भूल गया, ये तो भटक रहा है। और वो 5 स्त्रियां कौन सी हैं, वो 5 वैश्याएं कौन सी हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इनके विषयों को पूरा करते 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 उसका जीवन समाप्त हो जाता है, और ये अंत में उस जीव को लूट लेती है। जीव इन्हीं विषयों की पूर्ति करते करते अपना दम तोड़ देता है। जो हाल धुंधकारी का हुआ वो जीवों का हाल उस अज्ञानता की अवस्था में वैसा ही। तो परिणाम क्या हुआ सज्जनों, काफी दिनों के बाद जब गोकर्ण जी अपनी मातृभूमि में लौटे तो देखते हैं घर खाली पड़ा है। वहां आने के बाद कोई नहीं है घर में, माँ पिताजी पहले जा चुके थे, माँ बाद में मर गई थी, ये जो भाई था ये मार दिया गया। तो उस घर में जब ठहरे तो रात में विश्राम करने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में बड़े भयंकर भयंकर आकृतियाँ, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी अग्नि की लपटें, कभी कुछ। ये क्या है? वो तो साधु संतों का संग करके, तीर्थों का सेवन करके, उस ज्ञान को प्राप्त करके वो इतने ज्ञानी हो गए थे, विवेकी हो गए थे कि उनको समझ में आ गया कि ये कोई प्रेत आत्मा है। तो उन्होंने बिना घबराए हुए पूछा कौन हो तुम? लेकिन उस प्रेत आत्मा की आवाज़ इतनी सूक्ष्म थी कि वो सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो उन्होंने जल अभिमंत्रित करके मारा तो उसकी आवाज़ आई और गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए बोला, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे बोले हाँ, तेरा तो मेरे को पता लग गया था कि तेरी मृत्यु हो गई, मैं गया में था, मैंने तेरे नाम का श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। कहता भैया मैंने इतने अपराध किए हैं बचपन से लेकर जिनकी गिनती नहीं है। एक तो क्या आप सैकड़ों श्राद्ध भी कर दें तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। और मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार मेरी मुक्ति हो आप वो उपाय मेरे लिए अवश्य करें। सज्जनों, एक कर्म का खेल बड़ा विचित्र। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम वनवास की ओर चले तो श्रृंगबेरपुर में गए। वहाँ का जो राजा था गुई, उसने भगवान का बड़ा सम्मान किया और रात के समय भगवान तो पत्तों की एक चटाई सी बन गई, उस पे राम सीता विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी चौकीदारी कर रहे हैं कि कोई जंगली, कोई हिंसक पशु ना आए। और वो जो राजा गुई है वो भी सेवा में है, तो दोनों की आपस में वार्ता होती है। जो भावी राजा थे अयोध्या के राम, वो आज पत्तों की चटाई पे सो रहे। जो सीता माँ
महाराज जनक की पुत्री और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बहू पुत्र वधू आज जमीन पर चटाई पे सो रहे और रोने लगे। तो लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, मित्र रो मत। कहने लगे कैकेयी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। उन्होंने कहा कोई किसी का दोष नहीं। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, को उन काहू सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग फल ताता। संसार में कोई किसी को तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता, सबको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत ही सोच के समझ के कर्म करने की जरूरत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस धुंधकारी की मुक्ति के लिए उन्होंने कई लोगों से पूछा, कर्मकांडी लोगों से पूछा क्या उपाय करें। कोई बताने के लिए सटीक उपाय कोई नहीं बता पा रहा था, तो उन्होंने सूर्य देव की आराधना की। सूर्य देव जो बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि के कारक हैं, उन्होंने उनको कहा कि तुम श्रीमद् भागवत कथा करो, यानी भगवान की कथा करो। भगवान की कथा का जब ये प्रेम से श्रवण करेगा तो ये निश्चित रूप से इस प्रेत योनि से छूट जाएगा। और फिर वही हुआ। उन्होंने, गोकर्ण जी ने भागवत की, बहुत सारे लोग आए, भगवान की कथा की। कहते उसमें एक बांस रखा हुआ था, एक एक दिन में एक एक गांठ टूटती गई और 7वें दिन पूरा होते होते वो बांस फट गया और उसके अंदर से वो दिव्य आत्मा जो धुंधकारी की थी, सुंदर रूप में, भगवान के दूत के रूप में, और उसको लेने के लिए भी भगवान का विमान, भगवान के दूत आए और वो अपने भाई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, भगवान की महिमा, भगवान का चिंतन करते हुए उन पार्षदों के साथ में विदा। मैं आपको ये जो कहानी मैंने सुनाई है, आपने सुनी भी होगी। मेरा मकसद केवल ये था कि हम ये समझें कि जो भगवान ने सबरी को समझाया कि दूसरी रति मम कथा, जैसे ही हम भगवान की कथा श्रवण करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर में भगवान विराजमान तो पहले से ही हैं, लेकिन हमें बोध नहीं होता। लेकिन जब हम भगवान की तरफ मन लगाते हैं तो हमारे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। हमारा मन संसार के विषयों से हट करके परमात्मा के चिंतन में लग जाता है और परमात्मा के जो चरित्र हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं, जब हम ये सब कुछ सुनते हैं तो सचमुच में हमारे अंदर विवेक होता है, वैराग्य होता है और हमारे अंदर एक चीज़ जन्म लेती है और वो है परमात्मा को जानने की जिज्ञासा, परमात्मा की भक्ति करने का सही उपाय। और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? गुरु की। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करना। अभी गुरु तीसरा चरण है, गुरु से शुरू होता है। तो गुरु के संबंध में गुरु क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की विशेषता क्या है, गुरु क्यों चाहिए, अब ये प्रसंग चलेगा। तो इसकी चर्चा में आप लोगों से कल से प्रारंभ करेंगे। तीसरा चरण, आज इसी के साथ हम दूसरा चरण पूरा करके आगे बढ़ते हैं कि हम भगवान की कथा से प्रेम बढ़ाएं, हमारी रति, हमारी अनुरक्ति भगवान की कथा में हो तो हमारे लिए सब कुछ बहुत सरल और सहज हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।